25,000 कर्ज नहीं चुकाने पर महिला से रेप। चतरा में हथियार के बल पर वारदात। 25 दिन बाद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ। चतरा में कर्ज के 25,000 नहीं चुकाने पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कान्हाचट्टी प्रखंड के एक गांव की हरिजन महिला से गांव के ही दबंग व्यक्ति बलजीत यादव पर हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद महिला को धमकी दी गई, यदि हल्ला की तो पति और बच्चों को जान से मार देंगे। पीड़िता का कहना है कि कर्ज के पैसे के नाम पर आरोपी उसे तंग कर रहा था। 13 मई से उसके पीछे पड़ा था और 18 मई की शाम को उसके घर जबरन घुसकर हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की शिकायत पीड़ित परिवार की ओर से की गई, पर 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया है। पहले शिकायत तक नहीं दर्ज होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने बस इतना कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है। पीड़िता के मुताबिक उसने गांव के ही दबंग बलजीत यादव से 25,000 रुपए कर्ज के रूप में लिए थे, जिसे वह थोड़ा थोड़ा कर लौटा रही थी। पीड़िता के अनुसार बलजीत पहले उसका मोबाइल नंबर मांगता था, उसने नंबर नहीं दिया। इस बीच वो जहां भी मिलता था तो गाड़ी रोककर नंबर मांगता था। पीड़िता ने उसके कहा कि आपके पैसे लिए हैं तो वो लौटा रहे हैं, आपको नंबर चाहिए तो मेरा पति का मोबाइल नंबर ले लीजिए। लेकिन पति को जान से मारने की धमकी देकर उसने मेरा नंबर ले लिया। इसके बाद फोन करके यहाँ वहाँ बुलाता था। कई बार उसका फोन काट दिए तो एक दिन वह घर ही आ गया। गिरिडीह पुलिस ने 2 अपराधियों को दौड़ाकर पकड़ा। जमशेदपुर से चोरी का वाहन लेकर भाग रहे थे, वाहन बरामद। गिरिडीह के नगर थाना और बेंगाबाद पुलिस ने रविवार को जमशेदपुर से चोरी का वाहन लेकर भाग रहे 2 अपराधियों को पकड़ा है। बताया जाता है कि गिरिडीह पुलिस को जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस के द्वारा रविवार की सुबह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी चोरी का टाटा सुमो वाहन लेकर गिरिडीह की ओर भाग रहा है। सूचना पर नगर पुलिस तुरंत रेस हुई और बेंगाबाद थाना पुलिस को अलर्ट करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा होने के कारण अपराधियों के लोकेशन पर पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस को देखते ही दोनों गाड़ी को तेज गति से गिरिडीह की ओर लेकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों का पीछा करना शुरू किया तो भागने के दौरान अपराधियों की गाड़ी नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा पावर हाउस के पास एक पोल से टकरा गई, जिसके बाद दोनों अपराधी गाड़ी से उतरकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को खदेड़कर चोरी का टाटा सुमो वाहन के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी मांगो पुरलिया रोड निवासी मोहम्मद शफीक अली पिता मोहम्मद फयाद अली और दूसरा उलीडी थाना निवासी राशिद हुसैन उर्फ चिकना पिता मुजमिन हुसैन है। तोपचांची में ट्रक लूट कांड का खुलासा। 3 अपराधी को किया गया गिरफ्तार। जब्त सामान के साथ किया गया उद्भेदन। धनबाद पुलिस ने तोपचांची में लूटे गए ट्रक मामले का खुलासा कर लिया है। इस बात की जानकारी मुख्यालय डीएसपी 2 ने प्रेस वार्ता कर दी, जिसमें तोपचांची थाना में महीने भर पहले ट्रक लूट कांड का किया गया था, जहां पुलिस को द्वारा एक टीम गठित कर लूट कांड करने वाले अपराधी को तोपचांची पुलिस ने दबोचा है। संदीप कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि तोपचांची थाना कांड संख्या 8124 दर्ज कांड को जाँच करते हुए लूटी गई मोबाइल के अनुसंधान करते हुए तकनीकी शाखा की मदद से उक्त अपराधी की पहचान की गई, जिसमें अभियुक्त आजाद हुसैन श्यामडी ज्योत्सना मैरिज हॉल के घर पर छापेमारी किया गया, जहां से लूट कांड में प्रयोग किया गया एक काला रंग का होंडा मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जिससे कर्ज लिया उसे ही मार डाला। पलामू में महिला ने रची साजिश। शराब में नशे की गोली मिलाकर पिलाया, फिर गला घोटा। पलामू में एक महिला ने जिससे कर्ज के रूप में पैसे लिए थे, उसे पैसा न लौटाना पड़े इसलिए उसकी हत्या कर दी। इस मर्डर की मास्टरमाइंड अमावस्या देवी है। वहीं इसके साथ इस कांड में किशुन देव उरांव और संतोष उरांव ने सहयोग किया था। महिला ने जिस व्यक्ति की हत्या कराई उसका नाम सरयू राय 55 वर्ष है। वह रामगढ़ के इस्लाम नगर भरमंडी के रहने वाले थे। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल किशुन देव उरांव और संतोष उरांव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला अब भी फरार है। जानकारी के मुताबिक 12 मई को सरयू राय ने छत्तीसगढ़ में रहने वाले अपने बेटे को फोन पर बताया था कि लमटी गांव में उधार दिया पैसे मांगने जा रहा है। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। 3 दिन बाद 15 मई को सरयू का शव लमटी गांव के एक कुआं से बरामद हुआ था। उसकी हत्या कर शव को तीनों ने कुआं में डाल दिया था। एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि तीनों आरोपियों ने हत्या के पहले सरयू राम को नशे का गोली डालकर शराब पिलाया, उसके बाद रस्सी से गला दबाकर मार दिया। हत्या के अगले दिन 13 मई को गाँव के अपने बूथ पर वोट डालकर तीनों आरोपी अब गाँव छोड़कर भाग गए थे। शनिवार की रात पुलिस को पता लगा कि संतोष और किशुन देव दोनों अपने घर आए हुए हैं। घर से ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
बुजुर्ग दंपति के साथ अपराधियों ने की लूट। पिस्टल की नोक पर घर में घुसे, दंपति को रस्सी से बांधा, लूट कर ले गए जेवर और रुपये। गिरिडीह में कुछ नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में करीब 2 लाख रुपए लूट लिए जाने की बात सामने आ रही है। घटना देवरी के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के डुमरी टोला में देर रात घटी है। घटना के वक्त घर में वृद्ध दंपति के अलावा कोई दूसरा सदस्य नहीं था। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस संबंध में पीड़ित 65 वर्षीय जगदीश साव ने बताया कि रात में अधिक गर्मी व बिजली की आंख मिचौली की वजह से वे अपनी पत्नी ललिता देवी घर के आंगन में सोए हुए थे। रात करीब 1 बजे कुछ लोग घर का 4 दीवारी लांघ के आंगन में प्रवेश कर गए। आंगन में प्रवेश करने के उपरांत उन लोगों ने सबसे पहले पिस्टल व चाकू दिखाकर दोनों पति पत्नी को बंधक बनाकर कमरे की चाबी मांगने लगा। पिस्टल व चाकू के भय से जगदीश साव ने अपने 2 कमरों का चाबी दे दिया। चाबी लेने के बाद सभी आरोपियों में से 2 अपराधी ने दोनों पति पत्नी को माथा नीचे करके रस्सी से बांध दिया। दोनों में से एक ने पिस्टल सीना में और दूसरा ने गला में चाकू लगाकर हल्ला नहीं करने को कहा। सीएम चंपई सोरेन ने दी फ्री बिजली की सौगात। 71 योजनाओं के उद्घाटन के साथ किया ऐलान। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के मातकमबेड़ा में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे तथा 71 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन तथा 235 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रही है। साथ ही फिर से अबुआ आवास के लिए आवेदन का कार्य प्रारंभ होगा। अबुआ आवास में 3 कमरा, 1 किचन, 1 बरामदा तथा 1 शौचालय शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की 19 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को 25 जून से पेंशन देने का कार्य प्रारंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही गठबंधन सरकार को भाजपा सरकार ने स्थिर से रहने नहीं दिया। हर समय अस्थिर करने के कारण ढूंढती रही भाजपा आखिरकार 4 साल बाद भाजपा अपने मंसूबे में कामयाब होते दिखी। युवा मुख्यमंत्री को झूठा आरोप में जेल में पहुंचा दिया। भाजपा ने यहां के आदिवासी मूलवासी को ठगने का कार्य किया है। सारंडा जंगल के गाँव में दिखने लगा है सरकारी योजनाओं का लाभ। शहीद परिवार का गाँव मातकमबेड़ा की पहचान आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होगी। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। यह गांव पूरी नशापान से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि राजनगर प्रखंड में एक ही दिन भी सुखाड़ नहीं रहेगा, हर खेत में पानी पहुंचेगा। 10 साल से अलग रह रहे पति पत्नी एक साथ रहने को राजी। इस वजह से नाराज होकर महिला ने छोड़ा था घर। पति पत्नी के बीच 10 वर्ष पुराने विवाद को मध्यस्थता केंद्र के जरिए सुलझा दिया गया। 10 साल बाद पति पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए। यह वाद कुटुंब न्यायालय से मध्यस्थता केंद्र मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। अरविंद ठाकुर ने पहली पत्नी के मौत के बाद पिंकी कुमारी से दूसरी शादी की। पहली पत्नी से अरविंद ठाकुर को 3 बेटी और 1 बेटा है। पिंकी कुमारी शादी होकर जब अपने ससुराल गई तो बेटों ने पिंकी कुमारी को परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं अरविंद ठाकुर ने इस बात पर कोई विरोध नहीं किया तो दूसरी पत्नी पिंकी कुमारी अपने ससुराल छोड़कर मायके चली गई। लगभग 10 वर्ष से दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे। भरण पोषण के लिए पिंकी कुमारी ने न्यायालय में वाद दायर किया था। उक्त वाद 2 बैठकों में सुलझा लिया गया। वाद को सुलझाने में अधिवक्ता मध्यस्थ सेवा चक्रवर्ती एवं दोनों पक्षों की अधिवक्ता उमेश सिंह धर्मेंद्र ठाकुर का योगदान रहा। धनबाद की गर्मी में दिखी नरमी, फिर भी पारा हाई। कल एंट्री करेगा मॉनसून। रविवार को धूप में थोड़ी नरमी तो दिखी लेकिन तापमान से राहत नहीं मिली। सुबह पश्चिमी हवाओं ने ठंडक दी लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही इसमें भी गर्माहट बढ़ती गई। सुबह के 10 बजे तक धनबाद शहर का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया और दोपहर तक इसके 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं शाम को बारिश होने की 25% उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून के छोटे बादलों का प्रवेश झारखंड में हो चुका है, जबकि 17 जून की रात से पूर्ण रूप से मानसून आने की संभावना है। मौसम का अध्ययन करने वाले भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर एसपी यादव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब देखा जा रहा है, इस कारण मानसून आने में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ असम के आसपास है। इसके समाप्त होते ही 2 दिनों के अंदर मानसून आएगा, जबकि शनिवार को हुई बारिश प्री मानसून की देन है। उन्होंने बताया कि मानसून के छोटे बादल मानो रेकी करने लिए पहुँच गए हैं। कसमार से गायब 4 बच्चों में से एक डुमरी बिहार स्टेशन से बरामद। कसमार थाना क्षेत्र के पोंडा गांव से गुरुवार की सुबह गायब हुए 4 आदिवासी बच्चों में से एक शशिकांत हांसदा को बरामद कर लिया गया है।
परिजनों ने खोजबीन के क्रम में गोमियो प्रखंड के डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन के पास से उसे बरामद किया है। उसके साथ गए 3 अन्य बच्चे भी स्टेशन के बगल में ही उसके साथ ही मौजूद थे, लेकिन अभिभावकों को देखकर वे तीनों जंगल में भाग खड़े हुए। कसमार पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने बताया कि एक बच्चा के बरामद होने के बाद डुमरी स्टेशन से जंगल की ओर गए बाकी तीनों बच्चों की खोजबीन के लिए पुलिस जुट गई है। उसकी खोजबीन की जा रही है। उन तीनों को भी जल्द खोज निकाला जाएगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को खांचो नदी से नहाने के नाम पर घर से निकले चारों बच्चे सागर हांसदा, राजू बेसरा, शशिकांत हांसदा एवं निखिल सोरेन भागकर शुक्रवार को गोमियो प्रखंड के महुआटाड़ के निकट स्थित काशीटाड़ स्थित निखिल सोरेन के मौसा के घर चले गए। रात को वहीं भोजन करने के बाद रात्रि विश्राम किया। शनिवार के सुबह अखबार में मामला प्रकाशित होने के बाद जब निखिल के मौसा को मामला समझ में आया तो इसकी सूचना घर वालों को दे दी, लेकिन परिजनों के पहुंचने से पहले चारों बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। खोजते हुए परिजन जब डुमरी बिहार स्टेशन पहुंचे तो चारों को स्टेशन के बगल में देखा। परिजनों को देखकर चारों पुनः भागने लगे। इस क्रम में शशिकांत पकड़ में आया, जबकि 3 बच्चे जंगल की ओर भाग खड़े हुए। शांति से मनाए त्योहार, अफवाह से दूर रहे। जरीडी थाना परिसर में बकरीद के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दल, पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी सहित समुदाय के लोग शामिल हुए। अध्यक्षता सीओ प्रणव ऋतुराज व संचालन थाना अमित कुमार राय ने किया। मौके पर बीडीओ जयपाल महतो, जरीडी इंस्पेक्टर मुकेश पांडे भी मौजूद थे। सीओ ऋतुराज ने कहा कि पर्व के दौरान अफवाह से दूर रहे। इंटरनेट मीडिया पर आने वाली अफवाह को फॉरवर्ड नहीं करे। कहीं भी ज्यादा भीड़ नहीं लगानी है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। गुमला में चेक डैम में नहाने के क्रम में 2 बहनें डूबी, एक की मौत। गर्मी छुट्टी में आई थी नानी घर। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित उत्तरी भाग पंचायत के शाही चट्टान गांव की 2 सगी बहनें रविवार की सुबह गांव के चेक डैम में नहाने के दौरान डूब गई। इस हादसे में छोटी बहन अंजेला कुल्लू की मौत हो गई, वहीं अलमा कुल्लू गंभीर है। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बच्चियों को चेक डैम से बाहर निकाला गया और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक नहीं होने के कारण नर्स द्वारा इलाज के क्रम में अंजेला कुल्लू की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर भंडार टोली गांव निवासी जोहन कुल्लू की 2 बेटी अलमा कुल्लू व अंजेला कुल्लू दोनों नाना नानी के घर शाही चट्टान मेहमान आए थे। दोनों बहनें रविवार की दोपहर गांव के बगल चेकडैम में नहाने गई थी। उसी क्रम में दोनों बहनें चेकडैम में नहाते हुए गहरे पानी की तरफ चले गए और डूबने लगी। इसी बीच ग्रामीणों को किसी ने सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से दोनों बहनों को चेकडैम से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु एक बच्ची की मौत हो गई। ट्रक से टकराया ट्रेलर, कोडरमा निवासी चालक गंभीर रूप से घायल। NH 133 में सरैया हाट थाना क्षेत्र के भलुआ मोड़ के पास एक ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में ट्रेलर चालक बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी गंभीर हालत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर ने ट्रक को पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। हादसे में ट्रेलर का केबिन ट्रक में घुस गया था। ट्रेलर का चालक उसी में फंस गया था। किसी तरह घंटों मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से घायल को सरैया हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। केबिन से निकालते वक्त पैर कई जगह टूट गया है। चालक कोडरमा जिला का कुरमा मोड़ निवासी 28 वर्षीय राजेश यादव है, जबकि आने पर हादसा हो गया। दुमका से केदारनाथ के लिए रवाना हुई टूरिस्ट बस उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका के हंसडीहा से शुक्रवार को केदारनाथ के लिए रवाना हुई शुभम टूरिस्ट बस रविवार को उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बस के केबिन में सवार एजेंट, उपचालक व चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार देर रात की है। घायलों को स्थानीय पुलिस की मदद से इलाज के लिए एम्बुलेंस के द्वारा बनारस स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। बस के स्लीपर पर सवार सभी यात्री सुरक्षित है। सीट पर बैठे कुछ यात्रियों को सिर व हाथ पैर तथा सीने में आंशिक चोटें आई है। जमनी गांव के पास 40 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद। काठीकुंड पुलिस ने साहेबगंज गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काठीकुंड थाना क्षेत्र के जमनी गांव के पास 40 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया। पहचान थाना क्षेत्र के तुर्का पहाड़ी निवासी दीनू देहरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया था। थाना प्रभारी त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। मृतक की पत्नी की 6 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। वह अपने पीछे अपने 6 साल के लड़के व अपने वृद्ध पिता को छोड़ गया।
पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 को दबोचा, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 155 किलोग्राम गांजा व वाहन को जब्त किया है। इस बाबत एसपी सौरभ ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये गांजा का बड़ा खेप उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब्त गांजा की कीमत 20 लाख से अधिक के ऊपर है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर जब सघन रूप से वाहन चेकिंग की गई तो सफेद रंग के इको स्पोर्ट्स वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। इस प्रकरण में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपितों ने बिहार झारखंड में भी गांजा आपूर्ति करने की बात स्वीकार की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।